ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हम बात करेंगे हाशिम अंसारी की, जो आज हमारे दरमियान नहीं है। क्या असर पड़ेगा बाबरी मस्जिद केस पर इसका? बाबरी मस्जिद के सबसे बुजुर्ग पैरोकार मोहम्मद हाशिम अंसारी इस दारिफानी से कूच कर गए हैं, जिनकी तदफीन भी अमल में आ चुकी है। वो इस मुकदमे को सियासी रंग दिए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने बहुत तकलीफ के साथ जमहूरियत को कहा था कि जमहूरियत तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई। वो कहते थे कि वो दो फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, एक बाबरी मस्जिद तनाज़े का फैसला और दूसरा मौत का फैसला। सियासत की शिकार बाबरी मस्जिद तनाज़े का फैसला तो नहीं आ सका, लेकिन बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मगर वो छोड़ गए फैसले के लिए अपने बयानात जो दर्ज किए जा चुके हैं। इसी पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से प्रदीप कुमार जैन, कांग्रेस लीडर हैं, और लखनऊ से हमारे साथ हैं मोहसिन रजा साहब, बीजेपी लीडर हैं, और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे हैं जफरयाब जिलानी साहब, जो बाबरी मस्जिद केस से बहुत गहराई से वाबस्ता रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और महंत नरेंद्र गिदी हैं, चीफ हैं अखाड़ा परिषद के, वो भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इलाहाबाद से गुफ्तगू में शामिल है। और तमाम लोगों का खैर मकदम है। और गुफ्तगू की शुरुआत करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद हम गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। पिछले दिनों जब हाशिम अंसारी ने ये बयान दिया कि वो बाबरी मस्जिद के मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे, तो वो एक सेकुलर, ईमानदार और शिकस्ता दिल का कर्म था, जो 65 बरस से इस मस्जिद की बाजियाबी की उम्मीद करता रहा, जहां कभी उन्होंने नमाज पढ़ी थी। मैं सन 1949 से मुकदमे की पैरवी कर रहा हूं, लेकिन आज तक किसी हिंदू ने हमको एक लफ्ज गलत नहीं कहा। हमारा इनसे भाईचारा है। एक बार तो उन्होंने बेजारी जाहिर करते हुए मुकदमे से दस्तबरदार होने की भी बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप बाबरी मस्जिद ले जाइए, मुझे जमहूरियत और अमन व आश्ती लौटा दीजिए, मुझे बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। मुझे अतीव दुख है इस बात का कि समाज के लिए और अपने विचारों के लिए जो संघर्ष करते रहे, ऐसे व्यक्तित्व का निधन हो गया है। मरहूम हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखने के शाहिद हैं। जब 22 दिसंबर 1949 में हिंदू महासभा के जरिए बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखी गईं, तो उन्होंने मस्जिद में गैर कानूनी तौर से दाखिले के खिलाफ फैजाबाद कोर्ट ऑफ सिविल जज में मुकदमा दायर किया। अमन अम्मा के खिलाफ वर्जी करने की वजह से इन्हें और लोगों के साथ जेल में भी डाला गया। 1954 में जब उन्होंने बाबरी मस्जिद में अजान दी, तो उन्हें 2 साल की जेल हुई। 1961 में जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के 7 अराकीन की जानिब से अयोध्या मुकदमे में अर्जियां दाखिल की गईं, तो इसमें मरहूम अंसारी भी अहम रुकन थे। राम पूजा के लिए 1987 में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया और 1992 में इसे शहीद कर दिया गया। देखिए, हाशिम अंसारी एक बहुत नेक इंसान थे और उनके मरने से थोड़ा हम लोगों को भी कष्ट हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। मृत्यु तो शाश्वत है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एज भी उनकी काफी थी, लेकिन कुल मिला के जितने भी पक्षकार थे उसमें ये बहुत नेक नियत थे और ये चाहते थे कि अयोध्या फैजाबाद में हमेशा अमन चैन हो। हम लोगों दोनों का प्रयास था इस मामले को रहते ही सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन भगवान को क्या मंजूर है उसको कहा नहीं जा सकता। वही जो राम रच राखा वो कर बढ़ावे साखा। मोहम्मद हाशिम मरहूम की पैदाइश 1921 में अयोध्या के एक मामूली घराने में हुई। 1975 में जब इमरजेंसी नाफिज हुई, तो पुलिस इंतजामिया की फहरिस्त में इनका नाम होने की वजह से इन्हें भी बरेली के सेंट्रल जेल में भेजा गया, जहां उन्हें 8 महीने तक कैद में रखा गया। अयोध्या के त्रिमोही अखाड़ा की
राम केवलदास और दिगंबर अखाड़ा के रामचंद्र परमहंस से इनके ताल्लुकात आखिरी वक्त तक अच्छे रहे। ये भी कहा जाता है कि 1992 के फिरकावाराना फसादात के दौरान इनके हिंदू पड़ोसियों ने ही दरमियान में आकर इनकी जान बचाई थी। मरहूम आखिरी दम तक बाबरी मस्जिद तनाजे के हल की आस लगाए रहे। इनकी बहुत तमन्ना थी कि तनाजा इनकी जिंदगी में ही हल हो जाए। वो कहते थे कि वो 2 फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, एक बाबरी मस्जिद तनाजे का फैसला और दूसरा मौत का फैसला। सियासत का शिकार बाबरी मस्जिद तनाजे का फैसला तो नहीं आ सका, लेकिन बाबरी मस्जिद के वाकयात को सबसे करीब से देखने वाले और इसके मुकदमे में पेश रहने वाले मोहम्मद हाशिम अंसारी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी वफात से बाबरी मस्जिद मुकदमे पर फर्क पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि हाशिम अंसारी की वफात के बाद बाबरी मस्जिद तनाज़े के केस पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ चारों मेहमान बातचीत में शामिल हैं, लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ETV उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं हाशिम अंसारी की वफात के बाद बाबरी मस्जिद तनाज़े पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे साथ चारों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। प्रदीप कुमार जैन साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, दिल्ली से मौजूद हैं। मोहसिन रजा साहब उत्तर प्रदेश BJP के स्पोक्स पर्सन और लीडर हैं लखनऊ से। हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए बाबरी मस्जिद केस के वकील भी हैं ये। और मैं महंत नरेंद्र गिरी साहब हैं, चीफ हैं अखाड़ा परिषद के। महंत नरेंद्र गिरी जी, आप क्या कहेंगे हाशिम अंसारी की मौत पर? और क्या जी तो उनके जनाजे होके लौट रहा हूँ, वापस रास्ते में हूँ, और उनके इंतकाल से हम सभी संत महात्मा काफी दुखी हैं। इसलिए है कि उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था। मुकदमा लड़ने के बावजूद भी वो संत महात्माओं से मिलना जुलना बनाए रखे। अभी मेरी उनकी मुलाकात 1 महीने पहले आसपास हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि महाराज से इसकी बोर्ड की जो निर्णय होगा तो होगा, लेकिन आपसी सहमति से इसका निर्णय हो जाना जरूरी है। तो इसका रास्ता निकालिए। तो उनके अंतकाल से हम लोग बहुत किए इस बात के लिए। बाबरी मस्जिद केस जो कोर्ट में चल रहा है उस पर क्या असर पड़ सकता है आपके हिसाब से नरेंद्र गिरी जी? देखिए, ये भी तो गिलानी साहब बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी है वो ये कहा गया है कि उन्होंने अपने जीते जी अपने लड़के को पैरोकार नियुक्त कर दिए हैं। कोर्ट से कह दिए थे कि मेरे मृत्यु के बाद हमारा लड़का पैरोकार करेगा जी। तो उनके लड़के से मुलाकात हुई थी, वे सब वहाँ गम में थे, तो ज्यादा बात नहीं हो पाई हमारी। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस शख्सियत का आज इंतकाल हुआ उस शख्सियत जनाजे में हम गए थे। देखिए, मुझे तकलीफ इस बात की कि लोग राजनीति खूब करते हैं लोग, लेकिन उसके अंतिम यात्रा में कोई प्रमुख राजनेता वहां नहीं पहुंचा। जी, जाना चाहिए था, लोगों को जाना चाहिए था, सबको जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, अधिकांश वहाँ संत महात्मा थे और सबके आंखों में आंसू थे ऐसे महान व्यक्ति के लिए। आप ठीक है, मुकदमा लड़ते हैं वो अलग बात है, मुकदमा लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो राय जी। ये आपने बहुत अहम बात कही महंत नरेंद्र गिरी जी ने कि उनके किए मुकदमे पर की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने अपनी सियासी रोटियां सेंकी। ये मामला पूरे मुल्क में आलमी सतह पर एक बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन उनके जनाजे में शरीक होने के लिए कोई बड़ी शख्सियत, कोई सियासतदान नहीं पहुंचा। प्रदीप कुमार जैन जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, आपके क्या तासुरात हैं हाशिम अंसारी की वफात पर और इस बात पर कि अब केस पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो मैं मरहूम हाशिम अंसारी जी के इंतकाल पर दुख व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से वो इतने अच्छे व्यक्ति थे जिनके बारे में एक शायर ने कहा है कि मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा, तलाशी लोगे तो कहीं गीता कहीं कुरान निकलेगा, है हम भारत माँ के है हम भारतवासी, जिस्म चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। उन्होंने पूरे जीवन भर अमन, चैन और शांति के लिए बात कही, और उन्होंने चाहा कि ये सियासी लड़ाई नहीं बने। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई पर रोक लगे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, और उनकी कमी हमारे अभी महंत जी का
इतना अच्छा वक्तव्य हमने सुना और ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच से कोई चला गया। और ये जो उनकी मोहब्बत थी, लोगों की जो बेपनाह मोहब्बत थी, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे के लिए एक शब्द गलत नहीं कहा। वो जिस टूटे फूटे मकान में रहते थे, कभी उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। आज वो हमारे बीच में नहीं है और 2014 में उन्होंने मुकदमे में पैरवी करने से मना कर दिया था। और आज हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर कोई सियासत नहीं हो। जो उनकी भावना थी इंसानियत की, अमन मोहब्बत की, उनके जज्बात का ख्याल किया जाना चाहिए था पहले भी कि उस पर सियासत नहीं होती। आपके पास आते हैं प्रदीप कुमार जैन जी। मोहसिन रजा साहब, बीजेपी ने भी खूब सियासत की बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे और तमाम इस तरह की चीजें। हाशिम अंसारी इस बात से बहुत दुखी थे पूरी जिंदगी की इस पर सियासत हो रही है। अब उनकी वफात हो चुकी है, आपके क्या तासुरात हैं कि अब इस केस पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं उनके इंतकाल पर उनके फैमिली मेंबर्स को, जो भी उनके घर के लोग हैं, उनको ताज़ियत पेश करता हूं। और वाकई में जैसा कि सभी लोगों ने कहा, सभी महंत जी ने भी कहा, अभी जैन साहब भी कह रहे हैं कि अच्छे इंसान थे, लेकिन आपने एक बात बहुत गलत कही कि इस पर सियासत हमने की। ये देखिए, ये आपने सियासत शुरू करी, डिबेट हो रही है उनके इंतकाल पर। उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्हीं का एक वक्तव्य है। जब वो जिंदा थे, जब उन्होंने मुकदमा किया था, तो उन्होंने ही कहा था कि मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि रामलला को बाहर निकाल कर डाल दिया जाए। ये भी उन्हीं की बोली है, उन्होंने ही कहा था। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस मामले को मोहब्बत और प्यार से। लेकिन मोहसिन रजा साहब, उन्होंने ही कहा था कि जमहूरियत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी। ये उन्हीं का बयान है। ये सवाल का जवाब बेहतर आपको जैन साहब देंगे। हुकूमत जैन साहब की सरकार की थी, उनके जरिए ये किया गया था, वो बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। कांग्रेस की हुकूमत थी, ये जवाब उनसे मांगिए। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि मुल्क में हमेशा अमन और मोहब्बत, और इसका डिसीजन अदालत और मोहब्बत से निकले। हमेशा उसी बात को आगे बढ़ाएंगे जिस बात को हाशिम अंसारी साहब लेकर छोड़ कर आपके पास हम मोहसिन रजा साहब आते हैं। ज़फरयाब जिलानी साहब से राब्ता हो गया। ज़फरयाब जिलानी साहब, इंतकाल पर तमाम लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं हाशिम अंसारी साहब के इंतकाल पर, लेकिन अब बाबरी मस्जिद केस पर क्या असर पड़ सकता है? बाबरी मस्जिद केस पर किसी मुद्दई के या मुद्दालय के इंतकाल से असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो मुकदमा अव्वल तो उनका बयान की अहमियत थी, जो बयान हाईकोर्ट में हो चुका है जी। जो कागजात उनको दाखिल करना थे वो सब दाखिल कर चुके हैं और उस पर हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है, जो उनकी अपील है उसमें उनका लड़का उनका वारिस बन जाएगा जी। इसकी पैरवी वो लड़का जहाँ कुछ दाखिल करने का होगा वो दस्तखत करके दाखिल कर सकता है, और उसके अखराजात वगैरह सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बर्दाश्त कर रहा है, लिहाजा उसमें कोई दिक्कत बजाय आने की उम्मीद नहीं है। वकील लोग सब पहले से मुकर्रर हैं, जो वकील हाशिम अंसारी जी, उनसे फिर से राब्ता टूट गया है। महंत नरेंद्र गिरी जी, आपको क्या लगता है? ये यकीनन आपने कहा कि काबिल अफसोस बात है कि तमाम लोगों ने सियासत तो खूब की, लेकिन कोई सियासतदान वहाँ पर, ज़्यादातर लोग नहीं पहुँचे उनके जनाजे में। अब आप किस तौर पर देखते हैं? अब हाशिम अंसारी की मौत के बाद क्या लगता है आपको, फिर से सियासत उसी तरह से? क्योंकि वो इस बात से दुखी थे हाशिम अंसारी की बाबरी मस्जिद के मामले को सियासी रंग दे दिया, उस पर खूब सियासी रोटियां सेकी गईं। अब क्या उम्मीद करते हैं? वो जिंदा थे तो बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी बात करते थे। देखिए, मैं तो गिलानी साहब से भी निवेदन करता हूँ, सारे मुस्लिम धर्म को निवेदन करता हूँ, जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो बेचारे हैं नहीं, चले गए हैं। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हम मिले थे उनसे, उन्होंने यही कहा था कि महंत जी, हमारी इच्छा है कि आपसी सहमति से ये निर्णय हो जाए, क्योंकि एक अगर अदालत का निर्णय आएगा तो एक पक्ष दुखी रहेगा। उन्होंने कहा किसी को दुखी मत करिए, आपसी कोई निर्णय किया जाए। तो उनकी इच्छा थी कि दोनों धर्म गुरु बैठे, उसमें कोई राजनेता नहीं बैठेगा, ये उनकी शर्त थी। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो ये सब बातें उनके तरफ से थी, पर वो नहीं रहे। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि आज सभी लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान, हम भी कहते अच्छे इंसान थे, और
वह व्यक्ति इस पक्ष में कभी नहीं था कि इससे कोई भी बात ऐसी हो जिसमें कत्लेआम शुरू हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए। वो तो शांति के उनको प्रतीक आदमी थे। मैं तो उनको तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं पूरे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को विशेष शक्ति प्रदान करे। जब मैं गया था तो माननीय आजम खान साहब वहाँ उपस्थित थे। हम दोनों ने सभी शब्द ये किए थे कि उनकी जो इच्छा है वह यही है कि भाईचारा कायम रहे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पर दोनों जो पक्षकार है वो बैठ जाएं, तो संत महात्मा बैठ जाएं, उसका निर्णय हो जाए, ये उनकी अंतिम इच्छा। तो सही श्रद्धांजलि यही होगी कि सारे राजनेता उसको छोड़ दें और जहां तक बीजेपी है उसको तो मैं मानता हूं कि इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ दें जी। ये सब साधु महात्मा का मुद्दा है, मुस्लिम धर्म का मुद्दा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर नहीं बीच में आएगी तो मैं आपसे चाहता हूं कि ये उनके जाने के बाद भी उनके लड़का है गिलानी साहब या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हम लोग बैठेंगे, निर्णय हो सकता है, लेकिन इसमें राजनीति अब न जी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस पर अब भी कम से कम सियासत छोड़ देनी चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आइंदा जो असेंबली इंतखाबात होने वाले उत्तर प्रदेश के 2017 में उसमें यह भी मुद्दा बनने वाला है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अब सियासत छोड़ दें इस इशू पर, बाबरी मस्जिद के इशू पर। प्रवीण कुमार जैन साहब, क्या लगता है कि यह मामला पूरा जो तनाजा खड़ा हुआ 1987 से खड़ा हुआ जब ताला खुलवाया गया था राजीव गांधी के जरिए, इस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद जो वाकया हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जी जी, इसको सियासी रंग कहीं ना कहीं से कांग्रेस ने भी देने की कोशिश की है। और नहीं, आप कांग्रेस ने कभी भी बांटने की कोशिश नहीं की और मैं पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना चाहता। हमारे महंत जी ने बहुत अच्छी बात की है कि इस पर कोई सियासत ना हो, इसमें मिल बैठकर अमन चैन और मोहब्बत की बात हो और ये निपटारा हो। और कांग्रेस नहीं, महंत जी ने ये बात से मैं उनकी इत्तेफाक नहीं करता। जैन साहब, मैं यहाँ पर रोकूंगा, इस बात पर मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा महंत जी की। उन्होंने खाली भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात की है, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं कहा कि आप रुक जाइए इस पर। उन्होंने हमको क्यों कहा? हमसे क्या मतलब है? कांग्रेस का सारा मामला है, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ किया है, आप हमको क्यों रोकने की बात कर रहे हैं? यहां पर यह बात नहीं चलेगी। महंत जी ने दोहरी बात करी है, एक गहरी बात नहीं की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात की है। आज आजम खान साहब से मुलाकात करके उनके सुर बदल गए, यह गलत बात है। आप निष्पक्ष बात बोलिए, निष्पक्ष बात अच्छी लगती है। जी जैन साहब। हाँ मोहसिन रजा जी, हमने आपकी बात सुनी, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा कष्ट है कि आपके सुब्रमण्यम स्वामी वो कभी आके कोई बात बोल देते हैं। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी राम का सियासी फायदा उठाना चाहती है। आज अगर उससे अमन चैन शांति रहे, या तो न्यायालय से आदेश आ जाए या दोनों पक्षों के धर्म गुरु बैठ जाए, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? हम आजम खान की बात नहीं। जी आप जी कैसी बात कर रहे हैं आप? जी बोलिए आप बोलिए ना। देखिए ये बात आप से मैं क्या इत्तेफाक चाहते नहीं कर हैं? रहा आप हूं। चाहते हैं कि अमन चैन शांति नहीं रहे? आज नहीं, क्या आपकी क्या विचारधारा है? मैं चाहता हूं कि ये का सम्मान नहीं करना चाहते, हाशिम साहब लेकर चले थे। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए कि जब एक मामला न्यायालय में है और अवाम के बीच में भी रखने की बात आ रही है, तो उस पर इंतजार करिए, देश अच्छा फैसला लाएगा। इस पर देश में लोग अमन और प्यार से रहते चले आ रहे हैं सदियों से। ये तो सारा काम आपका और दूसरी पार्टियों का है। अभी देखिए, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अभी एंकर साहब ने कहा, खालिद साहब ने कहा कि सन 87 में जब वहां से ये सब शुरू हुआ, उसके बाद से ये मामले को हवा दी गई। इसमें कोई सियासत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी आस्था की बात है, उन्होंने आस्था की बात कही है, उन्होंने कभी झगड़े की बात नहीं की है। जी महंत नरेंद्र गिरी साहब, महंत नरेंद्र गिरी जी कैसी बात करें? देखिए, आप बात करें कि सियासत में हो और आज वफात हुई है हाशिम अंसारी की। उनकी ख्वाहिश थी कि इसको सियासी रंग नहीं दिया जाए, लेकिन सियासत उनकी वफात के वक्त, उनकी वफात के मौके पर भी बाबरी मस्जिद पर खूब सियासी बात हो रही है। कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं कि इसको सियासी झगड़ा छोड़ दिया जाए।
प्रदीप कुमार जैन साहब, अब क्या कहेंगे? चूंकि जो ये पूरा मामला जो उलझा था, देखिए बात अब चूंकि सियासी निकल गई है, आप दोनों सियासत को लेकर, बाबरी मस्जिद पर सियासत को लेकर उलझ भी रहे हैं, तो ये कहना जरूरी भी है कि क्या लगता है कि ये मामला कहां से उलझा, ये पेचीदा कहां से हुआ? यकीनन 1949 में हाशिम अंसारी ने केस दर्ज किया था बाबरी मस्जिद मामले को लेकर, उसमें मूर्ति रखे जाने को लेकर, लेकिन मामला किसी की याददाश्त में नहीं था। हम तमाम लोगों की याददाश्त में 1987 के बाद ही आया ये मामला, हम भी उससे पहले नहीं जानते थे। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी? अब सियासी रंग पूरे मामले को वहीं से मिला असल में। खालिद भाई, बीता हुआ कल मर गया, उसका इंतकाल हो गया बीते हुए कल का। आने वाला कल पैदा नहीं हुआ। हम आज में जी रहे। आज बहुत हम लोग गम में हैं कि कौमी एकता की एक शख्सियत हमारे बीच में से विदा हो गई। उनकी जो मंशा थी, उनकी जो इच्छा थी, उसका निदान कांग्रेस शायद निकलने की कोशिश कानून मत के द्वारा हो, खालिद या भाई फिर की जो जवाब का सर्वसम्मति से। भाई ने सवाल जो किया है उसका जवाब दीजिए। नहीं, खालिद भाई के सवाल का जवाब दीजिए कि 87 में आपने वहां क्या किया था? एंकरिंग आप ना देखिए जवाब आपको जवाब वही देना है, जवाब आपको वही देना है कि 87 में आपने क्या किया था अयोध्या में। आप जवाब दीजिए। चलिए आप दोनों के पास हम आते हैं। हमारे साथ नरेंद्र गिरी साहब, महंत नरेंद्र गिरी जी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र गिरी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हाशिम अंसारी जी भी चाहते थे कि इस पर सियासत नहीं हो बाबरी मस्जिद मामले पर। आप भी ये कह रहे हैं कि ये इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक तो मामला कोर्ट में है, या तो कोर्ट का फैसला है, या बाबरी मस्जिद के जो फरीक हैं, साधु महंत हैं और जो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड हैं, जो केस से मुताल्लिक हैं, वो भी मिल बैठकर फैसला कर लें। लेकिन सियासत फिर शुरू हो गई। वफात के मौके पर, इंतकाल के मौके पर भी सियासत रुक नहीं रही है। देखिए, ये तो बहुत तकलीफ की बात है। ये तो बहुत तकलीफ की बात है कि हमारे राजनीतिक लोग इसको भी उनकी मृत्यु के बाद भी यहाँ राजनीति कर रहे हैं। आज उनको मान लेना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, कोई पार्टी हो, वो ये कहते हैं कि मेरा अब राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद कोई भी मतलब नहीं है। दोनों पक्ष के धर्मगुरु बैठे, वो निर्णय करें और जो मान्य है वो उसको सर्वोपरि माना जाए। और धर्मगुरु जो बैठेंगे तो कोई न कोई निर्णय हो जाएगा। एक बार पहले हुई थी, बैठक हुई, लेकिन उसमें राजनीति घुस गई। जहाँ राजनीति घुस जाएगी वहीं गड़बड़ हो जाएगा। केवल यही बात आज हाशिम अंसारी साहब कह रहे थे कि महाराज श्री केवल हमारे धर्मगुरु, आपके धर्मगुरु जो मुख्य बैठे और लोगों से राय लेकर के उसका निर्णय कर दिया जाए। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि राजनीतिक लोग घुस करके इसका फायदा लेते हैं, न उसको इतना लंबा चौड़ा कर दिया कि इसको मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत तकलीफ होती है इस बात के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू हमारे शांत धर्मी हो, कभी भी ये नहीं चाहते कि राम जन्मभूमि के मामले में अब कोई कत्लेआम हो, अब कोई दंगा फसाद हो। सब चाहते हैं कि अमन चमन कायम रख करके और दोनों पक्ष को संतुष्ट करके कोई निर्णय किया जाए। ईरानी साहब से भी निवेदन करता हूँ, अगर फोन लाइन पे हैं, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी इस पे पहल करें, हम भी पहल करें। कोई न कोई इसका रास्ता तो निकल जाएगा। जब इतने मुकदमे चलते हैं, लोगों के रास्ते निकल आते हैं, तो हमारे निकल ही आएंगे। जी, यकीनन निकल आएंगे और हम तमाम लोग उम्मीद भी करते हैं कि कोई ना कोई हल इस फैसले, इस मुकदमे का निकल आएगा। मोहसिन रजा साहब, अब चूंकि बात इल्जाम की हो रही थी, सियासत की हो रही थी, और इसको इस मौके पर भी कहीं ना कहीं से सियासी बात निकल ही गई बाबरी मस्जिद को लेकर। जहां कांग्रेस जिम्मेदार है, वहां बीजेपी भी इस बात के लिए जिम्मेदार कम नहीं है। रथ यात्रा निकाली गई, उसके बाद जो हुआ पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने देखा। उस रथ यात्रा का ही असर था कि बाबरी मस्जिद जो का इन्हिदाम जो हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें बीजेपी भी बराबर की शरीक है, बराबर की जिम्मेदार है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों घेर रहे हैं भाई? आप ये बताइए ना। आप सीधी सी बात है, अभी जैन साहब जवाब नहीं दे पाए, आप हमारे पास आ गए। अगर कोई भी इंसान अपनी आस्था के लिए जा रहा है, जवाब नहीं दे पाए, अगर मान लीजिए भाई विवाद बात का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप बताइए, अगर भगवान राम के नाम पर रथ निकला, दंगा भड़काया, आप बताइए रजा भाई, आप बताइए। और अगर आप ये बताइए, अगर राम के नाम पर दुकान चलाई गई भारतीय जनता पार्टी की, साहब सुन लीजिए, आप बताइए, अगर राम को धोखे में रखा गया और कार सेवक पर मौजूदा सरकार गोलियां बरसवा दे,
उनको रोके ना, गोलियां कार से रखते तो उसका रिएक्शन क्या होगा? कोई भी क्या बोल रहे हैं आप? अगर आप बताइए, देश के अंदर कोई संविधान नहीं है, गोलियां चलवाए, कोई कानून नहीं है, इंतजाम पहले करते। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में जैन साहब आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और वहां गोली चली, उसका रिएक्शन आप क्या बात? लेकिन जब बाबरी मस्जिद का इंहदाम हुआ था तो जहां मरकज में कांग्रेस की सरकार थी, तो याद रखना चाहिए कि रियासत में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। हम आपके पास आते हैं, ज़फरयाब जिलानी से राब्ता टूट गया था, अब वो हमारे साथ फिर से जुड़ गए। ज़फरयाब जिलानी साहब, बड़ी काबिल अफसोस बात है कि हाशिम अंसारी नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद के मामले को सियासी रंग दिया जाए, कोई सियासी फायदा उठाए, लेकिन उनकी वफात के मौके पर भी सियासत खूब हावी है। कोई वफात के मौके पर सियासत तो कोई भी नहीं, इसलिए कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ अयोध्या से, वहाँ तो कोई सियासत नहीं। किसने कहा वहाँ सियासत हावी है? वहाँ कहा, वहाँ सियासत की बात नहीं रहा, हम जो डिबेट कर रहे हैं उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस के लीडर उलझ रहे हैं। आपकी डिबेट देखिए, वो तो ये मुल्क जमहूरी है और ये जमहूरियत जो है वो सियासत से चलती है। ये आपकी तवक्को और ये खुशफहमी बेकार है कि किसी मसले पर सियासत नहीं होगी, हर मसले पर होगी। ये मुल्क सियासत से चलेगा तो सियासत क्यों नहीं होगी? लेकिन हाशिम अंसारी चाहते थे कि इस पर सियासत न हो बाबरी मस्जिद के मामले पर। ये जुमला हाशिम अंसारी अकेले नहीं बल्कि हर शख्स कहता है, हर पार्टी वाला यही कहता है कि सियासत ना हो, तो फिर सियासत करता है। तो ये तो एक तवक्को है लोगों की, खुशफहमी है। मुझे इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आती कि मुल्क का कोई मसला सियासत से आ रही है, चाहे वो मजहबी मसला हो, चाहे वो दुनियावी मसला हो, माशी मसला हो, हर मसले पर मुल्क में सियासत होगी। जमहूरी मुल्क है, आपको उससे डरना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि संविधान के अनुसार काम हो। यही वजह है कि हम लोगों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला कर सकता है। कोई भी फरीकैन अपने आप इसमें मसले में कोई हल निकाल नहीं सकता है। हाशिम अंसारी भी इस अकीदे के थे, वो कहते जरूर थे कि बातचीत से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे वो कहते थे कि होना कुछ नहीं है जी, ये कोई भी इसमें मसले का हल नहीं निकलेगा, आप मुकदमा लड़िए जी। और वो जो बयान दिया था उन्होंने, उसके बाद मैंने उनसे बात की तो उनका नहीं, मुकदमा तो हम लड़ेंगे आखिर तक, और लड़ते रहे। अब उनकी जिंदगी के बाद उनका लड़का लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसले का हल निकलेगा। न कोई बातचीत से हल निकलना है, नहीं इसमें कोई सियासी लोग। महंत नरेंद्र गिरी साहब जी, महंत नरेंद्र गिरी साहब जी जैसे जान लेते हैं कि आप क्या आपकी तरफ से, साधु संतों की तरफ से ये अपील आनी चाहिए तमाम सियासी पार्टियों के लिए कि वो अब इस पर सियासत ना करें, वो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का नाम भी ना लें, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला करेगा उसी को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये अपील होनी चाहिए बार बार तमाम सियासी पार्टियों से। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान में सबका विश्वास है। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय करेगा वो तो मान्य है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये कहना यह है कि गिलानी साहब एक बात कह रहे थे कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सियासत होती है, बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल दो राय मैं मानता हूँ। लेकिन कम से कम इस मसले में अब सियासत नहीं होनी चाहिए। हम तो अपील करते हैं आपके माध्यम से सारे संत महात्माओं की तरफ से, कभी भी कोई संत महात्मा कभी भी राम जन्मभूमि मंदिर के विषय में कप्पे आंखों में नहीं सोचता है। वो यही चाहता है कि आप आपस में कोई समझौता हो जाए, कोई यानी सियासत नहीं होनी चाहिए। हम अपील करना चाहेंगे मोहसिन रजा साहब की पार्टी बीजेपी से और प्रदीप कुमार जैन साहब की पार्टी कांग्रेस से और तमाम, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तमाम सियासी पार्टियों से कि क्या इस मामले को, इसका नाम लेना हम छोड़ेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा। ये बात हम बार बार नहीं कह सकते कि वही तमाम लोगों को एक्सेप्टेबल होगा, काबिल कबूल होगा। इस पर सियासत करने की जरूरत क्या है, या बार बार इलेक्शन करीब आते ही इसको मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? हम इस मामले को छोड़ नहीं सकते क्या? अगर आप बात करें खालिद साहब, तो हम तो विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, हम तो उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब जो चीज न्यायालय कहा सबका साथ सबका विकास होगा तो आप हल हो जाएगा। मुद्दे चुनाव के समय, रजा भाई जरूरत क्या है? मैं बोल रहा, आप एक मिनट खामोश रहिए। आप एक मिनट खामोश नहीं रह सकते, आप भी बोल सकते हैं। मैंने जो उन्होंने कहा है, हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस भारत के संविधान का सम्मान करते हुए जो सियासी लड़ाई है
उस लड़ाई में जो कोर्ट का निर्णय आएगा उस निर्णय का अक्षरशः पालन करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम का सियासी इस्तेमाल, यही हम मोहसिन रजा साहब के मुंह से सुनना चाहेंगे। मोहसिन रजा साहब, क्या आपकी पार्टी ये बात बोलेगी कि जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, उससे पहले हम कोई बात नहीं करेंगे? मोहसिन रजा साहब, सौगंध का नहीं, बिल्कुल कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं सम्मान करेंगे, लेकिन सब चीजें जो हैं और उससे पहले इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, इसका नाम नहीं लेंगे। का नतीजा आवाम से भी बैठ के निकाला जाता है। देखिए, मुद्दा तो हमारा हमेशा विकास, हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव में हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। बदलते वो आस्था का मुद्दा है। चलिए, ये मामला हल होगा हम, लेकिन हमारी तमाम लोगों से अपील है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बाबरी मस्जिद का हाशिम अंसारी बहुत अफसोस में थे पूरी जिंदगी कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला सियासी तनाज़े में उलझ कर रह गया। वो इस बात से काफी अफसुर्दा भी थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस मौके पर हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अब सियासत छोड़ दें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसले का इंतजार करें। फैसला जो भी आए वही काबिल कबूल होगा तमाम लोगों के लिए। उससे पहले किसी तरह का कि तनाज़े को खड़ा ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे चारों मेहमानों का कि हमारे बुक बुलेटिन में शामिल हुए। हमें लेना पड़ेगा कि यहां छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। बिग बुलेटिन में आज हमने बात की हाशिम अंसारी की वफात और इससे बाबरी मस्जिद तनाज़े पर जो फैसला आना है उस पर क्या असर होना है, इस पर। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।